हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो उससे पहले जो चैप्टर कर रहे थे, जो हमारा आधा हो चुका था, वो था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। हम लोग उस वाले चैप्टर पे थे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जो एडल्ट्रेशन होता है, यानी कि जो मिलावट है, वो दो तरह की होती है। एक इंटेंशनल है और एक अनइंटेंशनल है। इससे पहले मैं हल्का सा एक रिकैप लगा रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट का होता है, मिलावट बोलते हैं हम लोग। एडल्ट्रेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ सम सब्सटेंसेस, सम अनदर सब्सटेंसेस और सम सब्सटेंसेस ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की मिलावट कर देना जो कि उस क्वालिटी से इन्फीरियर हैं, उनको मिला देना। कैसे मिला देना? इधर पार्शियली और होली, या तो पूरी तरह से या थोड़ा सा रूप में, वो सब की सब पार्ट आएंगे एडल्ट्रेशन के। हमने पहली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें ये कहा था मैंने कि दो तरह से मिलावट होती है, एक तो इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है कि अगर आपने मिलावट को जानबूझ के किया है तो वो इंटेंशनल है, और अगर हमने मिलावट को हो गई है हमसे बिना हमारी गलती के तो वो है अनइंटेंशनल। जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे चल रहा हूँ। आगे चलते हुए तो आपको ये बात देखना पड़ेगा कि अगर एडल्ट्रेशन हुई है, यानी अगर मिलावट हो रही है, तो उसको रोकने का उपाय क्या है, या उसको हम लोग जो करने वाले हैं वो है हम लोग कर रहे हैं क्वालिटी चेक। हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसमें मिलावट है? अब इसके जो 4-5 तरीके हैं वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। मैं पहले एक या दो तरीके डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप देके फिर मैं आपको और दो तरीके बताऊँगा, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा गैप देके फिर और दो तरीके मैं आपको बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जो पहला जो तरीका है वो है ऑर्गेनोलेप्टिक। तो टॉपिक का नाम हमारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे आप जानते हो कि अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर स्टडिंग अबाउट क्रूड ड्रग्स ओनली। जो भी आपको पत्तियां मिल रही हैं, रूट मिल रही है, जड़ मिल रही है, बार्क मिल रहा है, सीड मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो आप एज इट इज यूज़ कर लो। एज इट इज से मेरा मतलब है अगर आपने उसे पीस के खाया है तभी वो एज इट इज में आएगा, वो तभी वो क्रूड ड्रग है। आई वाट आई मीन टू से, हम उसमें कोई और मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं, वो एज इट इज ली जाती है। होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में जो आप दवाई लेते हो वो मोस्टली क्रूड ड्रग्स होती हैं। अब अगर मिलावट हो गई है तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि मिलावट अगर हुई है तो उसमें हम उसे चेक कैसे करें। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो होता है ऑर्गेनोलेप्टिक। नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट। नंबर वन इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। ये जो भी मैं एक बार इसे शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब मैं आपको किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% है। वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे वो करूँगा, उन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ पे डिटेल में मैं बता रहा हूँ जो आपको समझ रहे हैं और जिनके बाद में आप लिख सको, और वही आपको पास कराएंगे या अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक्स के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ऑर्गन काम आ रहे हैं, और अगर हमें किसी चीज़ को पहचानना है तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि हम लोग किसी भी चीज़ को पहचानते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आई है, ईयर है, नोज़ है, टंग है और स्किन है। स्किन टच करती है, आई देखती है, ईयर सुनता है, नोज़ स्मेल करती है और टंग टेस्ट करती है। अब कई बार बच्चे मुझे एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये आई का ठीक है, हम लोग किसी भी ड्रग को अपनी आई से देखकर जज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर कट पता है कि ये रावल्फिया है या ये अश्वगंधा है, ये सर्पगंधा है, ये दालचीनी है, हम उसको देख के पहचान लेंगे ना, अगर आप परफेक्ट हो, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, अगर आपने देखा है। मैं मोस्टली अपनी लैब में उसको दिखाता हूँ बच्चों को, ये है, ये है, तो आप पहचान जाओगे। अगर मैं आपके सामने धनिया का बीज रखूँ और काली मिर्च रखूँ तो आप पहचान जाओगे ना, सिर्फ देख कर। इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग योर
सेंस ऑर्गन विच इज़ आई, आपने आंखों से देखे उसको पहचान लिया। ये सब चीज़ें जो आप देख इन 5 सेंस ऑर्गन से देख के पहचान रहे हो, तो ये सब की सब आएंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में। इफ़ यू आर इवेल्युएटिंग अ ड्रग, इफ़ यू आर रिकॉग्नाइजिंग अ ड्रग, अगर आप एक ड्रग की पहचान कर रहे हो बाय यूजिंग योर 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, वो सब की सब दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि ऐसा बनता है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, बोलते हैं ईयर से हम लोग कैसे पहचान लेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपने इसबगोल की भूसी है, वो आपको कोई दुकानदार बेच रहा है, आपको पता है वो भूसी जो है ना वो भूसी जैसी है, आई मीन जैसे आटे का भूसी होती है उस टाइप की भूसी होती है। अगर उसने कोई दुकानदार ने अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दे दी जो बज रही है डिब्बे के अंदर, तब आप क्या उसको साउंड से नहीं पहचान पाओगे। मान लीजिए उसने पपीते के बीज डाल दिए वो डिब्बे के अंदर कि भाई ये इसबगोल है, और अगर आपको इसबगोल के बारे में पता है कि वो एक पाउडर फॉर्म में होता है या भूसी के फॉर्म में होता है, तो उसकी साउंड ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। इस तरह से पहचानना किसी भी ड्रग को, इवेल्युएटिंग अ ड्रग बाय यूजिंग दीज 5 सेंसेस आर नोन एज कम्स अंडर ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ को पहचानते हैं, एक बार हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग इसे पहचानते हैं सीड्स को, हम लोग इसमें पहचानते हैं फ्लावर्स को, हम लोग इसमें पहचानते हैं बार्क को, बार्क के अलावा राइजोम्स, और लीव्स को। सबके सीड्स अलग अलग होते हैं। जो सीड्स मिलते हुए भी है ना, उनको भी आप पहचान सकते हो। मैंने उस दिन एडल्ट्रेशन के टाइम में बताया था कि पपीता का बीज, अब यहाँ पर टेस्ट भी तो आ रहा है, पपीता का बीज और काली मिर्च का बीज, उसमें अगर आपने टेस्ट कर लिया तो क्या आप पहचान नहीं पाओगे। तो इन सब चीज़ों को, फ्लावर्स को आप कलर्स का यूज़ करते हैं। बार्क के लिए एक खास बात जो आपको लिखनी है, दैट यू हैव टू टेक अ बार्क फ्रॉम अ थिन स्लाइड, छोटी सा टुकड़ा काटोगे ना तो ही आप बार्क को पहचान कर पाओगे। फॉर बार्क यू हैव टू यूज़ अ वेरी स्मॉल स्लाइस ऑफ दैट बार्क, हल्का सा कतरा काटना है आपको। ये हमारा हो गया पहला टाइप का ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। अब मैं आ रहा हूँ नंबर 2 पे। जो नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन होगा। बाहर से देखने में हो सकता है कि आप बच्चा खा जाए, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स में। इस माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के अंदर हम लोग जिन जिन चीज़ों को मेजर करते हैं, पहली बात ये है क्या, हम लोग किन चीज़ों को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर जिन चीज़ों को हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं वो है लीफ कांस्टेंट। मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन को बताने के लिए मैंने ऊपर का पोर्शन खाली कर दिया है, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ को समझा सकूँ। एक लीफ में
पेरिसेड सेल्स भी होते हैं और एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं। एपिडर्मल सेल्स के नीचे जो होता है वो होता है पेरिसेड सेल्स। अब इन दोनों का सेल्स का जो रेशियो होता है ना, एक लीफ में पेरिसेड सेल्स कितने होंगे और एपिडर्मल सेल्स कितने होंगे, इनका एक रेशियो होता है जो कि फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग किसी माइक्रोस्कोप में जाकर ये देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पेरिसेड सेल्स हैं और उसके बीच में कितनी एपिडर्मल सेल्स हैं, अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या रियल में ये जो हमको प्लांट दिया गया है क्या ये उसी स्पीसीज़ का है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं वैसे ही बता रहा हूँ, एक फर्जी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेट सपोज कि धतूरा की लीफ, ये एक बात और, हर प्लांट की लीव्स में, हर अलग अलग प्लांट की हर अलग अलग लीव्स में जो नंबर ऑफ पेरिसेड सेल्स होंगे और या एपिडर्मल सेल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि हमारा डीएनए होता है ना, हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स के डीएनए से मैच करेगा। ये सेम, ये सारे जो भी कांस्टेंट हैं, लीफ के कांस्टेंट, ये एक फिक्स नंबर होता है। धतूर का मैंने ले लिया, भाई धतूर में इतने होते हैं, मान लो में 26 हैं कि इतना है, या 25 है या 23 है, जो भी नंबर ले लिया, हम लोग इसको चेक करेंगे कि पेरिसेड सेल का रेशियो क्या है, कितना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेरिसेड सेल रेशियो, it is the number of पेरिसेड cells beneath each epidermal cell। हर प्लांट की, हर लीव्स में, हर मतलब एक प्लांट की लीव्स में कॉमन होगा, ये बात इसमें को, धतूरा में अलग है, पाइनस में अलग है, एलोवेरा में अलग है, सिंकोना में अलग है, लेकिन एक नंबर होता है। अब आप करोगे, आप उसे मैच कैसे करोगे? मैच करने के लिए एक हमारे पास में एक डेटा मौजूद होता है। अगर जैसे किसी एक, मान लीजिए धतूरा के लिए मुझे पता है कि एक एपिडर्मल सेल के नीचे 5 या 6 आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट द राइट नंबर। 5 से 6 एपिडर्मल सेल, पेरिसेड सेल्स आएंगे। किसके नीचे? इस एपिडर्मल सेल के नीचे। एक एपिडर्मल सेल के नीचे 5 से 6 पेरिसेड सेल आ रहे हैं। और आप कहीं से कोई धतूरा की लीफ देगा या किसी ने आपको भेज दिया कि भाई ये धतूरा की पत्तियां हैं, और उसके अंदर अगर आपको पाया गया, जब आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखा कि एक एपिडर्मल सेल में, माइक्रोस्कोप में आप क्लियर कट देख पाओगे कि एक एपिडर्मल सेल में मान लीजिए आपको मिला 25 मिल गया, 25 पेरिसेड सेल, तो क्या आप क्लियरली इस बात को नहीं बोल पाओगे कि ये धतूरा नहीं है, ये धतूरा की पत्तियां नहीं है? व्हाट आई एम सेइंग कि हमें क्या करना है, हमें उसका पेरिसेड सेल रेशियो निकालना है। यानी वो क्या होता है कि एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितनी पेरिसेड सेल्स आ रही हैं, और अगर ये नंबर मिसमैच कर रहा है, अगर 5 या 6 की बात होती, मान लो 7 आ जाता या 4 आ जाता, तो हम उसको दोबारा हम उसकी दूसरी पत्ती और तोड़ लेते, हम उसकी दूसरी पत्ती पे कर लेते। लेकिन अगर 25 से 26 आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो हम लोग को इस बात को कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ धतूरा लीफ। गॉट इट? अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, व्हील इजलेट नंबर। व्हील इजलेट नंबर का मतलब होता है, डेफिनेशन वही बन जाएगी इसकी, नंबर ऑफ व्हील इजलेट में, व्हील इजलेट नंबर, ये एक नंबर ऑफ व्हील इजलेट्स है, नंबर ऑफ व्हील इजलेट्स प्रेजेंट इन 1 स्क्वायर मिलीमीटर। जब भी इन सब चीज़ों में, जब भी हम लोग नोट करते हैं, वो हम लोग निकालते हैं 1 स्क्वायर मिलीमीटर में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे हमें 1 यूनिट में निकालना है, लेकिन एक लीफ के लिए अगर आप निकालोगे ना, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर काफ़ी होता है। सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अप्रोक्स इतना हो जाएगा, उसका 1 स्क्वायर निकालना है। माइक्रोस्कोप में ये काफ़ी बड़ा देखेगा, तो हमें एक 1 स्क्वायर मिलीमीटर में हम लोग लेते हैं। 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने व्हील इजलेट्स हैं? व्हील इजलेट्स का मतलब हुआ एक जो आइलैंड बना हुआ व्हील का, ये इस टाइप का,
ये वीन इजलेट है, तो हम लोग एक 1 स्क्वायर मिलीमीटर में इस बात को काउंट करेंगे, ये देखेंगे कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने वीन इजलेट्स बन रहे हैं। इस हिस्से में हम लोग को ये देखना है कि वीन इजलेट कितने बने हैं, मतलब वीन के कितने आइलैंड्स आ रखे हैं इसमें। अगर ये नंबर कम या ज़्यादा होता है तो हम इस बात को श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो ये जो हमको कंपाउंड दिया गया वो नहीं है। इसके अगला जो पॉइंट आता है वो आता है वीन टर्मिनेशन का। वीन टर्मिनेशन में हम जो चीज़ चेक करते हैं वो होता है कि कितनी वीन टर्मिनेट हो रही है। वीन टर्मिनेट होने का मतलब हुआ ये एक वीन है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, जहाँ पर ख़त्म हो रही है हमने 1 स्क्वायर मिलीमीटर ले लेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वीन टर्मिनेशन नंबर की? वीन टर्मिनेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन बनेगी नंबर ऑफ वीन टर्मिनेटिंग, कितनी खत्म हो रही है। एक स्क्वायर मिलीमीटर में कितने वीन्स खत्म हो रही हैं। अब देखिए अगर मेरे पास ये होता तो मैं इसका आंसर देता, एक तो ये वीन खत्म हो गई है, एक 2 3 4 और 5, इसका नंबर आएगा 5। अब इस नंबर को जो आपने माइक्रोस्कोप में चेक किया है, आपने जो देखा है, इस नंबर को हम लोग मैच करेंगे जो हमारे पास में डेटा गिवन है कि फलाने, मैं बात करूँ मान लो सिनकोना की बात करता हूँ, तो हमें पता है कि पता नहीं है कि सिनकोना में मान लीजिए 12 नंबर है कि 12 से 14 एक रेंज आती है कि 12 से 14 उसका वीन टर्मिनेशन नंबर है। मतलब ये हुआ कि हर धतूरा की पत्ती में जो ओरिजिनल है उसमें 12 से लेकर 14 वीन्स टर्मिनेट हो जाती हैं 1 स्क्वायर मिलीमीटर में। और अगर आपने उसको चेक किया और उसमें पाया गया कि 5 ही वीन है जो कि टर्मिनेट हो रही है, तो आपको डाउट होना चाहिए। आपको ये बात को समझ आना चाहिए कि ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये वो सिनकोना नहीं है या ये वो प्लांट नहीं है जिसको आप चेक कर रहे हो। ये हो गया वीन टर्मिनेशन नंबर। इसके बाद में आता है स्टोमेटल नंबर और स्टोमेटल इंडेक्स, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टोमेटल नंबर का मतलब ये हुआ कि आपके पास में स्टोमेटा, आपको पता है कि क्या काम करता है बेसिकली। स्टोमेटा जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ इस टाइप का होता है स्टोमेटा, ये इसके गार्ड सेल्स होते हैं। जब ये फूल जाएगा तो ये बंद हो जाता है और गैस की ओपनिंग बंद हो जाती है। CO2 O2 का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा। वाटर वेपर के जो निकलने और करने के लिए भी जो रेस्पॉन्सिबल है वो स्टोमेटा ही है। अब हर एक प्लांट की हर एक प्लांट की जो लीफ होती है उसमें एक स्टोमेटल नंबर फिक्स होते हैं, इतना हुआ स्टोमेटा। अगर आप काउंट करो स्टोमेटल नंबर, डेफिनेशन सेम बनेगी। इट इज़ द नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल्स प्रेजेंट। आपको ऐसे पता है स्टोमेटल सेल्स होते कहाँ पर हैं? लीफ की ऊपरी सरफेस पर या नीचे सरफेस पे? लोअर द सरफेस, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल्स प्रेजेंट ऑन द लोअर लीफ आर नोन एज स्टोमेटल नंबर। अब उस स्टोमेटल नंबर को हम लोग गिवन डेटा से मैच करेंगे। अगर वो मैच करता है इट मीन्स कि वो ड्रग सही है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि स्टोमेटल नंबर सही नहीं है, इसका मतलब ये लीफ वो सही नहीं हो सकती है। फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए कि ये लीफ सही नहीं है, हमें एक और टेस्ट करना पड़ेगा, मे बी केमिकल, मे बी फाइटोकेमिकल, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट इज स्टोमेटल इंडेक्स, जो बहुत बार पूछा जाता है। स्टोमेटल इंडेक्स में जो फार्मूला है इसका SI का, SI मीन्स स्टोमेटल इंडेक्स, वो बोलता है स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू S/E+S × 100। यहाँ पर जो S आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे अभी रेड मार्कर मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको यहाँ पे बता देता कि इसको मैं मार्क कर देता कि इनमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये पता चले कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है तो वो स्टोमेटल इंडेक्स, वो पूछते भी हैं और कई बार वो क्वेश्चन भी डाल देते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्टोमेटल सेल्स with all the cells, एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटल सेल्स into 100। ये परसेंटेज में आएगा, इसलिए हमने 100 किया है।
स्टोमेटल सेल कितने होते हैं, उसके साथ में जो सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल्स हैं। ये एक स्टोमेटल सेल है, ये एक स्टोमेटल सेल हुआ। इसके साथ में जो बगल में जो सेल्स होंगी वो एपिडर्मल सेल्स होंगी, इस टाइप की। अब एपिडर्मल सेल के साथ में जो टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स हैं, ऐसे यहाँ आगे होगी, यहाँ पे फिर एक स्टोमेटा मिल जाएगा आपको। अब ये स्टोमेटा कितने हैं और एपिडर्मल सेल कितनी है, उनका अगर आप रेशियो निकला इनटू 100, दैट इज नोन एज स्टोमेटल इंडेक्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका होता है इस बात को पहचानने का कि क्या वो जो पत्ती आप यूज़ करो। एक चीज़ और, ये जो यहाँ पे अभी जो मैं बता रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन में, ये सब लीफ कांस्टेंट है, मतलब यू आर वर्किंग ऑन लीफ ओनली। रूट पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, तने पे काम नहीं कर रहे हैं, फ्लावर पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन लीफ ओनली। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास में स्टोमेटल सेल्स वो हमें पाए गए 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर में, इतने में 1 मिलीमीटर स्क्वायर का हमने काटा और उसको हमने वो देख, आपको पता है माइक्रोस्कोप में एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में पता चलेगा कि आपने 1 मिलीमीटर यहाँ से ले लिया और 1 मिलीमीटर वहाँ से ले लिया, क्योंकि माइक्रोस्कोप है तो वो बढ़ा के दिखाएगा, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर आ चुका है। अब उस 1 मिलीमीटर के स्क्वायर में आपको काउंट करने क्या कितने स्टोमेट हैं और कितने एपिडर्मल सेल हैं। इस तरह से मुझे पता चल गया, लेट सपोज कि मुझे मालूम चला यहाँ पे 12 मिले मुझे स्टोमेटल सेल्स, और जो टोटल एपिडर्मल सेल्स थे वो मुझे मिले मान लो 20 एपिडर्मल सेल। अब मुझे निकालना है स्टोमेटल इंडेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 अपॉन 12 प्लस 20, ये क्या था एस, ये क्या था एस, ये क्या था ई, कितना आ गया टोटल 12 अपॉन 32 इंटू 100, ये इसका निकलेगा स्टोमेटल इंडेक्स। और करता हूँ मैं इसको, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 8, मतलब हो गया 3/8 इंटू 100, ये इसका स्टोमेटल इंडेक्स निकलने वाला है। इसे मैं अगर और सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास में निकलेगा 300/8 यहाँ से, तो 8 या 24 60, 8 तो 56, 40 यहाँ से लगे पॉइंट और 8 पंजे 40। इसका मतलब इसका जो SI है, SI की वैल्यू आई है 37.5%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो परसेंट में आएगी। इससे हमको ये पता चलेगा कि अगर स्टोमेटल इंडेक्स जिस ड्रग को आप, जिस क्रूड ड्रग को आप चेक कर रहे हो उसका 37.5 के आसपास, आई मीन 30 से 40 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर उस ओरिजिनल ड्रग का जो SI की वैल्यू है वो आ रही है 55, तो आपको कान खड़े हो जाना चाहिए कि इसका मतलब ये इस ड्रग में एडल्ट्रेशन है। मैंने भी आपको 2 बताए हैं, एक ऑर्गेनोलेप्टिक जिसे आप 5 सेंसर कौन से पहचानते हो, और दूसरा मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद में मैं अगला टॉपिक फिर थोड़ी देर बाद में शुरू करूँगा। थैंक यू सो मच।